ईरान और इजरायल के युद्ध के बाद अफगानियों को जबरन ईरान से निकाला जा रहा है। उन पर आरोप है कि वे अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी कर रहे हैं। ईरान में जनवरी से अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानों को जबरन निकाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर हर दिन करीब 20,000 अफगान शरणार्थी जबरन वापस भेजे जा रहे हैं। यह सिलसिला पिछले महीने ईरान और इजरायल के बीच जो 12 दिन का युद्ध था उसके बाद से तेजी से बढ़ा है। ईरान ने 24 जून से 9 जुलाई के बीच यानी महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर कर दिया। ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जबरन निकाल दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि अफगानी इजरायल और अमेरिका के लिए जासूसी, आतंकी हमले और ड्रोन बनाने में शामिल है। कई अफगानों ने मीडिया को बताया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है और उनके पैसे भी छीन लिए गए। वहीं कई नाबालिग बच्चों को बिना बड़ों के ही अफगानिस्तान भेज दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स को लोगों ने बताया कि उनके पास ना तो पर्याप्त सामान है और ना ही भविष्य की कोई उम्मीद। 42 साल तक ईरान में मजदूरी करने वाले मोहम्मद अखुंदजादा ने कहा कि मैंने 42 साल तक ईरान में मेहनत की, मेरे घुटने टूट गए और अब मुझे क्या मिला ईरान से निर्वासित हुए एक अफगान ने बताया कि अधिकारियों ने उससे 17,000 रुपए मांगे, फिर 2 दिनों तक डिटेंशन सेंटर में रखा। इस दौरान ना तो खाना दिया गया और ना ही पानी। वशीर नाम है इनका। वशीर के मुताबिक अधिकारी उसे गालियां देते थे। एक दूसरे युवक ने बताया कि उसके पिता को जासूसी के आरोप में पकड़कर कैद कर दिया गया। उन्हें खाना पानी तक नहीं दिया गया और बाद में डिटेन करके सीधे अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। द गार्जियन से बात करते हुए एक अफगान महिला ने बताया कि ईरानी अधिकारी रात में आए, उन्होंने बच्चों के कपड़े तक नहीं लेने दिए, हमें कूड़े की तरह फेंक दिया, रास्ते में बैंक कार्ड से पैसे निकाल लिए, पानी की बोतल के 80 रुपए और सैंडविच के 170 रुपए वसूले। इजरायल के साथ युद्ध के बाद ईरान में अफगानों के खिलाफ नस्लीय हमले बढ़ गए हैं। कई अफगानों ने बताया कि उन्हें गालियां दी गई, चाकू से हमले हुए और उनकी मजदूरी तक छीन ली गई। बैंकों, स्कूलों, अस्पतालों और दुकानों ने भी अफगानों को सेवा देने से मना कर दिया। इब्राहिम कादिरी ने मीडिया को बताया कि वो तेहरान में एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में काम करते थे। वहां कुछ लोगों ने उन्हें गंदा अफगान कहकर पीट दिया और चाकू से घायल कर दिया। उनकी मां गुलदास्ता फजली ने कहा कि 4 अस्पतालों ने उनके बेटे का इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक अफगानिस्तानी था। 35 साल की फराह, जो तेहरान में कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ने बताया कि पड़ोस की युवकों ने उन पर उनके 4 साल के बेटे पर हमला किया। ईरान से निकाले गए लोगों में सैकड़ों नाबालिग बच्चे हैं, जिनमें कई अनाथ और अब अकेले हो चुके हैं। यूएन के अनुसार हर हफ्ते सैकड़ों बच्चों को बिना उनके गार्जियन के सीमा पर पाया जा रहा है। अफगानिस्तान के पश्चिमी सीमा पर इस्लाम कला नामक शहर में एक भीड़ वाला प्रोसेसिंग सेंटर है, जहां निकाले गए लोगों को रखा जा रहा है। इन शरणार्थियों की वापसी से अफगानिस्तान की पहले से खराब अर्थव्यवस्था और ज्यादा बिगड़ रही है। ईरान में रहने वाले अफगान अपने परिवार को पैसा भेजते थे, जो अब बिल्कुल बंद हो गया है। अफगानिस्तान की 4 करोड़ की लगभग आबादी है, उसमें से आधी से ज्यादा आबादी पहले ही ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंडेंस है, क्योंकि वहां पर तालिबान का शासन हो गया है। बेरोजगारी, आवास और हेल्थ जैसी सर्विसेज की कमी है वहां पर, और भी ज्यादा सीरियस हो गई है। इस्लाम कला में हर दिन 20,000 से 25,000 लोग सीमा पार कर रहे हैं और सीमा पार करके वो दूसरे देश जाना चाहते हैं। अफगान अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन संसाधनों की भारी कमी भी है। लोग घंटों कतार में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन और कुछ इमरजेंसी के लिए नकद सहायता ले रहे हैं। ईरान में करीब 40 लाख अफगान शरणार्थी हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी में से एक है। ईरान का कहना है कि यह संख्या 60 लाख के करीब भी हो सकती है। ईरान ने अफगानों को केवल 10 प्रांतों में रहने, मेहनत मजदूरी जैसे कम वेतन वाले काम करने की इजाजत दी है। ईरान की अपनी आर्थिक तंगी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के चलते सरकार का कहना है कि वह अब और शरणार्थियों को नहीं रख सकता। पिछले महीने इजरायल के साथ युद्ध के बाद ईरान ने अफगानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी।
सुरक्षा बलों ने शहरों में छापेमारी की, चेक पॉइंट लगाए और हजारों अफगानों को हिरासत में लिया और उनको डिपोर्ट करके वापस भेज दिया और कईयों को तो अभी भी सेंटर में रखा गया है। ईरान ने मार्च में ऐलान किया था कि गैर कानूनी अफगानों को देश छोड़ना होगा और 6 जुलाई तक की समय सीमा दी थी, लेकिन युद्ध के बाद यह कार्रवाई और तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैध दस्तावेज वाले अफगानों के कागजात फाड़ दिए गए और उन्हें भी डिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब जिनके पास सही कागज है उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि उन पर आरोप है कि भाई वो अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। 36 साल से अली ईरान में ही पैदा हुए और वहां के वैध निवासी हैं। उन्होंने बताया कि एक चेक पॉइंट पर उनकी रेजिडेंसी कार्ड फाड़ दिया गया, उन्हें डिपोर्ट सेंटर में भेज दिया गया। ईरान के आंतरिक मंत्री इस्कंदर मेमूनी ने दावा किया कि 2025 की शुरुआत में लगभग 8 लाख अफगान देश छोड़ चुके हैं, जिनमें से 70% अपनी मर्जी से गए हैं। मतलब ईरानी अधिकारी का कहना है कि जब से 2025 की शुरुआत हुई है लगभग 8 लाख अफगानिस्तानी देश छोड़ चुके हैं, ईरान छोड़ चुके हैं और अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन असलियत क्या है वो सबको पता है कि उन्हें जबरदस्ती निकाला जा रहा है, क्योंकि भाई कोई हंसी खुशी तो तालिबान के शासन में जाएगा नहीं। क्योंकि एक सीन तो हमने भी देखा था कि भाई जो एक विमान जा रहा था और उसमें अफगानिस्तानी लटक लटक कर जा रहे थे। अब स्वेच्छा से वो अफगानिस्तानी वापस जा रहे हैं तालिबान के शासन में, ये सोचने वाली बात है। बाकी सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहाजेरानी ने कहा कि अवैध अफगानों का जाना जनता की मांग है और यह आर्थिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि ईरान में कई सेवाएं सब्सिडी पर दी जाती हैं। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना महिलाएं करती हैं। 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में लड़कियों की 6ठी कक्षा से ऊपर की पढ़ाई पर रोक है। वहीं देश में बाल विवाह की घटनाएं बढ़ी हैं। लड़कियों की शिक्षा और काम पर पाबंदी के चलते कई परिवार बेटियों को बोझ मानकर उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की महिला विरोधी कानूनों के चलते देश में बाल विवाह की 25% और किशोरियों के गर्भधारण में 45% की वृद्धि हुई है। तालिबान ने महिलाओं के लिए तेज आवाज में इबादत करने पर भी रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए अकेले घूमने, गाड़ी चलाने, नौकरी करने और जिम जाने पर भी रोक है। अफगानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है। यूएन के मुताबिक तालिबान सरकार के पास इतनी बड़ी संख्या में लौटने वालों को संभालने की क्षमता ही नहीं है। अफगानिस्तान में पहले से ही विदेशी सहायता में कटौती हो चुकी है और 400 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने ईरान से निर्वासन में नरमी बरतने की अपील की है, ताकि दोनों देशों के बीच तनाव न बढ़े। और अफगानिस्तान के क्या हालात हैं वो तो सबको ही पता है। वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है ये दुनिया जानती है। अभी हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में 6 साल की बच्ची की शादी एक 45 साल के व्यक्ति से कर दी गई। अमेरिका स्थित अफगान आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद खुद तालिबान अधिकारी हैरानी में रह गए। उन्होंने बच्ची को उसके ससुराल जाने से रोक दिया। हालांकि तालिबान अफसरों ने यह भी कहा कि जब वह 9 साल की हो जाएगी तो उसे पति के घर भेजा जा सकता है। दूल्हे ने बच्ची के परिवार को पैसे देकर यह रिश्ता तय करवाया था। शादी हेलमंद के मरजा जिले में हुई। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद देश में न सिर्फ बाल विवाह की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि उन्हें लेकर सामाजिक सहमति भी बनती जा रही है। लड़कियों की शिक्षा और काम पर पाबंदी के चलते कई परिवार बेटियों को बोझ मानकर उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। यूएन वुमेन की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के महिला विरोधी कानूनों के चलते देश में बाल विवाह और गर्भधारण की जो रेट है उनमें वृद्धि हुई है। खैर, अब ये अफगानिस्तान के लिए नया नहीं है, वहां पर शरिया कानून चलता है। संयुक्त राष्ट्र की माइग्रेशन एजेंसी की अफगानिस्तान निदेशक मिया पार्क ने कहा कि ईरान को अफगानों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। ईरान और पाकिस्तान से मिलाकर 2025 में अब तक 16 लाख अफगान वापस भेजे गए हैं। यूएनएचसीआर को आशंका है कि यह आंकड़ा साल के अंत तक 30 लाख तक जा सकता है। यूएनएचसीआर अफगानिस्तान प्रतिनिधि अराफात जमाल के मुताबिक अफगान इतने बड़े पलायन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। वहां पर ना रहने की जगह है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा। अब ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा वो तो देखने लायक होगा, क्योंकि अफगानी तालिबान से डरकर लगातार दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, लेकिन अब दूसरे देश ही उन्हें वापस भेज रहे हैं।